जनों, सबरी अपने गुरु मतंग जी के आश्रम में अपने गुरु के वचनों पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ कि मेरे गुरु का वचन है कि आश्रम में प्रभु स्वयं आएंगे। युवावस्था से वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई माता सबरी, लेकिन अपनी प्रतीक्षा में उतना ही समर्पण, भगवान के आगमन की वही प्रतीक्षा और अपने गुरु के वचनों के प्रति आस्था होने के कारण से वह माता सबरी की प्रतिज्ञा और गुरु का वचन परमात्मा पूर्ण करने के लिए सबरी के आश्रम में पहुंचे। और माता सबरी ने भगवान का अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं किसी प्रकार से आपकी भक्ति नहीं जानती हूँ, अधम जाति से हूँ, उस पर स्त्री हूँ, मैं आपकी किस प्रकार से भक्ति कर सकती हूँ। ऐसा जब प्रभु चरणों में सबरी निवेदन करने लगी तो भगवान स्वयं कहते हैं कि माता, जिसके जीवन में और 9 प्रकार की भक्ति होती है वह मुझे अति प्रिय होता है, और तुम्हारे में तो ये 9 की 9 भक्तियां हैं, फिर भी मैं तुम्हें पाकर के ये 9 प्रकार की भक्ति निवेदित करता हूँ। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे माता, आपको पाकर के मैं 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर के इनका श्रवण करो और मन में धारण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हम सभी के लिए स्मरण में है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति माता ये है कि संतों का, महापुरुषों का हम संग करें, और दूसरी भक्ति परमात्मा की कथाओं में, मेरे गुण अनुवादों में और कथाओं का श्रवण करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करें। यह मेरी दूसरी भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति गुरु चरणों की सेवा करना, वेद शास्त्रों का नियम के अनुसार गुरु की सेवा करना। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति सर्वविदित है, संपूर्ण कपट का त्याग कर, निश्चल होकर और मेरी कथाओं का गुणगान करे। ऐसी चौथी भक्ति जीवन में हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद के रीति नीति के अनुसार और भगवान के नाम का दृढ़ विश्वास करते हुए स्मरण करना, जाप करना। इस प्रकार से जो गुरु मंत्र का और भगवान के स्मरण का वेद की नीति से करते हैं, निश्चित ही वह पंचम भक्ति को पाते हैं। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति निरंतर परमात्मा का स्मरण रखना, अधिक काम से निर्वृत्ति हो, परमात्मा सुख दुख हानि लाभ में सम रहे, इस प्रकार नियम संयमों का पालन करते हुए, तो ये छठवीं भक्ति। और इस प्रकार भगवान माता सबरी के लिए निवेदित करते हैं। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति भगवान बताते हैं कि मुझसे अधिक संतों को देखें और समस्त चराचर जीव प्राणी में, समस्त संसार में और मेरा दर्शन करें। ऐसी सातवीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं
देखई पर दोसा। आठवीं भक्ति भगवान बताते हैं कि जितना हमें प्राप्त हुआ है उसमें संतोष हो और सपने में भी किसी प्रकार से दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए, ऐसा आठवीं भक्ति प्रतिपादित करते हैं। नवम सरल सब छल छनहीना, मम भरोस हिया हर सन दीना। नौवीं भक्ति सभी प्रकार से जो भी प्राप्त हो परमात्मा की इच्छा मान करके उसमें संतोष हो, सुख में अधिक सुखी, दुख में दुखी न होते हुए संतोष हृदय में धारण करते हुए और छल से रहित होकर परमात्मा का भजन करे, ऐसी नौवीं भक्ति प्रतिपादित करते हैं। नवम सरल सब छलहीना, मम भरोसहिया हर सन दीना। नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। इन नौ में से एक प्रकार की भक्ति भी जिनके हृदय में होती है वह मुझे अति प्रिय होता है। और हे माता, आप में तो ये 9 की 9 भक्तियाँ हैं, इसलिए आप सर्व और सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र।